हेलो फ्रेंड्स एंड गाइस, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी भाई हेयर। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक मुख्तसर किस्सा बताऊंगा कि मैंने आपको पता है, हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि सेकंड ईयर करने के बाद कॉलेज लाइफ गुजर के अब यूनिवर्सिटी लाइफ होनी चाहिए। मैंने भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। तो यूनिवर्सिटी में पहला दिन जैसे कंप्लीट हुआ, ओरिएंटेशन होती है, आपको सबको पता है यूनिवर्सिटी में ओरिएंटेशन हुई पहले दिन। ओह हो, ओरिएंटेशन में जो बताते हैं, कहते हैं भाई आप लोगों ने जो यहाँ पर एडमिशन ले लिया ना हमारी यूनिवर्सिटी में, ओए होए होए होए, अब तो आप भूल जाओ, मीन्स कि आपको प्राइम मिनिस्टर बना देना है हमने। इनके आप सी आके आपके तलवे काट चाटेंगे, आपको इस तरह उठा के ले जाएंगे। कंपनीज वाले आके आपकी मिन्नतें करेंगे, भाई आ जाओ, आप जैसा तो महान शख्स है ही नहीं जो इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल रहा है। वाह भी, वो तो हमें दिन में आया है तारे दिखा देते हैं, मीन्स कि हमारी जॉब कंफर्म है। उनका लखपति बन गया इसके फ़ौरन बाद, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के, डिग्री लेने के बाद। ठीक है, वो दिन गुजर गया। चलो मुझे खुशी हुई कि चलो एडमिशन भी हुआ, जैसे भी हो गया है, अभी जॉब भी कंफर्म हो गई अभी से ही। ठीक है, आय हाय हाय, इसने तो चस्त ला दी। उसके बाद रैगिंग शैगिंग हुई हल्की फुल्की यूनिवर्सिटी में, सही सही इतना मज़ा नहीं आया। हॉस्टल चले गए। जैसे हॉस्टल गया, रात के टाइम सीनियर्स पकड़ लिया, आ जाओ, ये किधर रैगिंग हो गई है। कहते हैं आपको वो तो भी ट्रेलर था, फिल्म तो भी यहाँ पे सारी रात चलनी है। नॉक करें सर, कहते हैं सीनियर से क्या कर सकते हैं हम। चले, हमने कहा आधे चलते हैं अल्लाह। मैंने कहा सीनियर है, क्या किया जाए, चलो सो लिया जाए, क्योंकि सोते हुए इंसान को कोई जगाता नहीं है, खा लेता आते हैं यार, चलो सो रहा है, चलो बाद में आ जाएंगे, सो रहा है अभी, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, मैंने कहा सो लिया जाए। मैं 8 बजे पूरे सो गया। यकदम किसी ने आगे इस कदर हिलाया मुझे ना, ओए इस कदर हिलाया ना, मुझे इस तरह लगा जैसे कोई तूफान आ गया। ठीक है, मैं उठ गया, शॉक, ये क्या हो गया। पहले दिन चलो आया, उसने कहा आपको रूम नंबर 5 में बुला रहे हैं। क्या है, तो जल्दी पहुँचे रूम नंबर 5 में। तो ठीक है, चले जाते हैं, अब क्या करें। मेरे रूममेट ने कहा भाई चड्डी उतार के जाना अपनी। तो मैं समझा नहीं, मैंने कहा यार ये क्या, चलो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने चड्डी उतार के चले गया मैं। ठीक है, रूम नंबर 5 में पहुँच गया। 5 जैसे दरवाज़ा खोला, नॉक, थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के देखा, ओह तो दरिंदे नुमा शख्स बैठे हुए हैं, 6-7 अलग अलग बिस्तरों पे, 6-7 दरिंदे नुमा शख्स बैठे हुए हैं आगे। मैंने एक हौसला पकड़ा, हिम्मत, दिल पे हाथ रखा, जिगरा बांधा, अंदर दाखिल हो गया। आपको पता है स्टूडेंट काली लाइफ में फुल बदमाश होते हैं, फुल ये पावर शावर ये वो। ठीक है, अंदर दाखिल हुआ, मैंने देखा 3-4 प्यारे लौंडे इधर खड़े हुए हैं। मैं गया, जाके देखा इधर सबकी तरफ, ये क्या कर सकते हैं, देखा उन चड्डियों में बैठे हुए हैं। फिर पता चला कि मर्द क्या होता है ऐसा। चलो, और मैंने देखा एक शख्स, एक लड़का लौंडा एक नीचे बैठा हुआ है, वो एक ढक्कन से बाल्टी भरी जा रहा है। फिर मुझे पता चला इस ज़िंदगी का बेचारे का मकसद ही यही है, मीन्स के कोई काम और है ही नहीं, यानी कि सिर्फ पूरी ज़िंदगी यही काम किया और यही करना है। इतनी स्लो सीन हो गए ना। और जब मैंने उन्हें देखा, और जब रैगिंग होती है, फिर इंसान सोचता है कि यार दुनिया में इतने ज़्यादा आदमी थे, हम जैसे कमीने दोस्त, हमारे जो कमीने दोस्त हैं वो क्यों आ गए इस दुनिया में। जोकिंग, ठीक है, यानी कि कमीने शख्स इतने ज़्यादा दुनिया में दोस्त हैं, यानी कि इतने ज़्यादा दुनिया में लोग हैं, हम क्यों आ गए इस दुनिया में। जब रैगिंग हो रही होती है ना, उस वक्त ये बंदे के माइंड में चीज़ चलती। 3 रैगिंग करवाई, और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि बता रहा हर चीज़। लेकिन फिर मुझे उस दोस्त की याद आ गई जिसने मुझे आते हुए एक आइडिया अच्छा दे दिया था। ठीक है, रैगिंग वगैरह कहा कि रैगिंग की उन्होंने, क्या कर सकते थे। वार्डन, हॉस्टल का जो वार्डन होता है, ओह माय गॉड, आपको 1 मिनट के लिए इधर उधर आपकी आँख से नज़र नहीं उठाएगा वो। यूनिवर्सिटी के आम दिनों में जब देख लो ना, हर वक्त आपके रूम में टपका होगा, हर वक्त आपके रूम से देख रहा होगा। हमारे तो उन्होंने प्राइवेसी रूम में हर चीज़ लगाई हुई है, हर बंदा देख सकता है। ठीक है, इतनी ज़्यादा यानी कि वो सिक्योरिटी करते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें पता है ना यूनिवर्सिटी है, यंग जनरेशन है, इस वजह से। ठीक है, और वो जो रैगिंग का 1 वीक होता है, वो हॉस्टल का वार्डन नज़र ही नहीं आता। सीनियर्स ने पता नहीं उन्हें इतना डरा देते हैं कि वो अब मुझे लगता है अपने घर जा घुस जाते हैं। तो 1 हफ्ता जो रैगिंग वाला होता है ना, वो वार्डन नज़र नहीं आता पूरी यूनिवर्सिटी में, क्या पूरे हॉस्टल में नज़र नहीं आता वो। हाँ, उसके फ़ौरन बाद कुछ भी बच्चे ने थोड़ी सी चीज़ की थोड़ा हंस लिया था, हाँ वार्डन, हाँ क्या हुआ, और भाई कुछ नहीं हुआ, तो जब रैगिंग हो रही थी उस वक्त तो आया नहीं है।
لیکن ایک مزے کی بات بتاؤں، ریگنگ سے فائدہ بہت ہوتا ہے یار. سینئر سے بندے کی بہت ہلوائے ہو جاتی ہے، بہت جان پہچان ہو جاتی ہے. آپ کو اسائنمنٹس لینی ہو وہ آپ کو ساری مل جائیں گی. ٹھیک ہے، کوئی بھی کام ہم وہ کر دیتے ہیں. گورنمنٹ یونیورسٹی میں تو کافی کام ہی نکل جاتے ہیں. باقی یہ جو پرائیویٹ یونیورسٹی اس میں کافی کام ہو جاتا ہے. لیکن ہاسٹل وارڈن بڑا نا، سمجھ جاؤ جو بھی ہے، یو گیٹ دا پوائنٹ. تو اسی طرح پھر باقی دن یونیورسٹیز میں چلتے رہے. اور بھائی یہ سینئرس کی سمجھ نہیں آتی، کیا کہتے ہیں بھائی میں کنگ ہوں، میں یہ ہوں، یہ بھائی نام تیرا کنگ پوری یونیورسٹی میں نہیں چلتا. ریگنگ کے وقت اس طرح شوخی مار ہوتا ہے. لیکن البتہ میں سینئرس کو بھی یہی بات کہنا چاہوں گا کہ یار جب بھی آپ ریگنگ کر رہے ہو، آگے کو دیکھو، آگے والے کو کہ وہ زیادہ یار ڈپریشن میں تو نہیں جا رہا، فزیکلی زیادہ ہارڈ تو نہیں ہو رہا وہ بندہ. ٹھیک ہے، ایک لمٹ میں رہتے ہوئے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ فل کرو، لیکن یس میس کرو، لیکن ایک لمٹ میں رہتے ہوئے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ بھی یار اسے یہ محسوس نہ ہو، آپ اسے یہ چیز محسوس نہ کروا دو کہ یار وہ اس دنیا میں آیا کیوں ہے. بھائی اتنی دنیا زیادہ ہے اس دنیا میں، ان کے اتنے زیادہ لوگ ہیں، اور تو تیرے آنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اتنا زیادہ ڈپریشن میں نہ اسے لے کے چلے جاؤ. پھر خیر انہوں نے میری چھٹی کر دی، جاؤ. لیکن پورے 2 ویک تک ان کی ریگنگ میرے مائنڈ میں رہی. چلو ٹھیک ہے، اللہ حافظ میرے یار، ٹیک کیئر، اپنی حفاظت کرو. میرے چینل کو مست سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.